अरे सुलच्छू, आगे बोलो। अरे उसे बोलो वहीं पर रुके, मैं आ रही हूँ। अच्छा रुक जा अठे रुक जा बेटा, अठे रुक जा, स्टॉप। रुको 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 रुको। जब इस घर में तुम्हारा पहले गृह प्रवेश हुआ था ना, तब मैं यहाँ नहीं थी और मेरा तो हमेशा से मन था कि तुम्हारा गृह प्रवेश मैं अपने हाथों से करूं। हमारे जितनी किस्मत की धनी और कोई बिन्नी हो ही ना सकती, क्योंकि उनके पास वो ना है जो हमारे पास है। क्यूट क्यूट और प्यारी प्यारी मासा। बस बस बस, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मक्खन ना वहाँ पराठे में लगाने के लिए भी छोड़ दो। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारा गृह प्रवेश मैंने अपने हाथों से किया है ना, इसलिए तुम्हें कभी भी कहीं भी जाने नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन सास हूँ, क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ ना। मैं ताने भी दूंगी, बातें भी सुनाऊंगी और हुक्म भी चलाऊंगी। आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ठीक है, मेरा हुक्म है कि मेरी बींदनी अभी के अभी अपने कमरे में जाएगी और वहां जाकर आराम करेगी। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोल देना, वहीं पहुंचा देंगे, नीचे आने की जरूरत नहीं है। आओ, गृह प्रवेश करो। पानी दी, चलो हम भी अंदर चलते हैं। चलो। मुझे घर नहीं आना। पानी दी, क्या बोल रहे हो? मुझे मेरे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर की बात करने की जरूरत नहीं है। इसे इसके कमरे में लेकर जा। पानी दी, चलो ना, गेम्स खेलेंगे, आपका फेवरेट गेम। मुझे कोई गेम नहीं खेलना, मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना है। उसको बुलाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। पानी दी, एक मिनट। वीर, तू जानता है ना कि बुलबुल को इस समय तेरी जरूरत है। उसे चोट लगी हुई है, उसे कमरे में लेकर जा। यहाँ वानी के लिए मैं, तेरे पापा सा, हम सब है। प्लीज ना। चलो वानी, वानी दी, आप गुड गर्ल हो ना, चलो अंदर। चलो वानी दी, वानी दी, गुड गर्ल हो ना आप। ओले, ये कमरा तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे परियों के घर होते। इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ। अच्छा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और है। बताओ कहाँ है? कहाँ है? वन, टू, थ्री। तो सुंदर है। अब लग रहा है ना ये वीर बुलबुल का कमरा। तुम्हें पता है बुलबुल, पहले ये जो इंसान है ना, ये लड़का, ये अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से चलता था। फिर एक दिन फिर इस लड़की की लाइफ में ये लड़का आ गया और इस लड़की की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैजिक भर दिया। ये इंसान सिर्फ लॉजिक से चलने वाला, बाय द रूल बुक, बोरिंग सा एक आईपीएस ऑफिसर होता था। इस लड़की के आने के बाद से ना, इस लड़के की जिंदगी में रंग, खुशियां और खूबसूरती भर गई। ओले, रंगीलो बींद मारो। ऐसे तुम्हारे साथ रह रह के ना आप अच्छी अच्छी बातें करना तो सीख ही गए। कभी कभी तो किसी और को तुम्हारी तारीफ करने दिया करो बुलबुल। चलो आओ। अच्छा सुनो, अब थोड़ी देर आराम कर लो और मैं ये चेंज कर लेता हूँ। थैंक यू थानेदार साहब। ये
तुम्हारी डेस्क का स्कैन की रिपोर्ट्स जिसमें तुम्हारी असली उम्र लिखी है। इसे संभाल के रखना ताकि किसी को भी तुम्हारी असली उम्र का सच पता न चले। रिपोर्ट चाची साहब, हमारे को आपको सुरक्षित रखना होगा। बुलबुल, अब लग रहा है ना ये कमरा सही मायने में तुम्हारा। कमरे में आकर चोट ना लगे, गिरो पड़ो ना तो फिर बुलबुल की चिड़िया का नाम। मैं उठा देता हूँ बुलबुल, मैं उठा। कहीं थानेदार सा रिपोर्ट्स पे हमारी सही उम्र ना देख ले। वो मैं बस ट्रेन, ट्रैक्टर, जहाज, हेलीकॉप्टर, इसे छोड़ो और आराम कर लो। मैं कपड़े निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए। लच्छू, तने एकदम सपने जैसा ना लग रहा। हमारी फाइटर बुलबुल बेंदड़ी ने मीठी माई जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार करवाया, गोली खाई, अपने वीर की जान बचाई। इसके बावजूद उस छोरी ने हार नहीं मानी। सचमुच मां शक्ति का रूप है हमारी बुलबुल बेंदड़ी। आप ठीक कह रहे हैं पत्रकार साहब। मैं भी बस भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि इस घर पर अपनी कृपा बनाए रखे और किसी की नजर ना लगे। विशेष माँ, मैं अभी आया। ओले, थानेदार साहब ने नींद में भी हमारा हाथ कितने कस के पकड़ा हुआ है। इसे तो आप हमारे से कहते हैं, लेकिन आज मैंने आपसे कह रहा। I'm proud of you हमारे थानेदार साहब। ऐसे तो एक और बात है जो हमारे को आपसे कहनी थी प्रॉम वाली पार्टी में, लेकिन मैं कह ही ना पाई। जब गोली लगी और मैं अस्पताल गई तो हमारे को ऐसा लगा कि शायद ये बात मैं आपसे कभी कह ही ना पाऊंगी, इसलिए वो बात मैं आपसे अभी के अभी कहूंगी। I love ये हमारे को आज क्या हो रहा है? उस दिन प्रॉम वाली पार्टी में हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के राजधानी सुपरफास्ट की गति से आपको ये बात कहने वाली थी, लेकिन अभी फिर हमारा दिल ऐसे बैलगाड़ी जैसा क्यों हो गया, एकदम टाइट फिस। पर अच्छा है आप सो रहे, इसलिए वो खास बात मैं आपसे अभी कह देती हूँ। थानेदार साहब, I love ओले, थानेदार साहब समझ रहे हैं खुद को कूल। 65% अव्वल दिमाग वाली बुलबुल को बना रहे हैं फूल। सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। अभी बताती। अरे जल्दी बोलो बुलबुल। आई लव खाटू श्याम जी। आज उनकी कृपा से और आशीर्वाद से हम दोनों की शादी हुई,
इतना भरा पूरा संसार मिला हमारे को। क्यूट क्यूट सी माँ जैसी मासा मिली, प्यारे बाबा सा जैसे पापा सा मिले, फिर विशेष भाई सा, वायु भाई सा, वर्णिका, वानी जीजी और छुटकू व्योम मिला। इन सब के साथ एक लंबे थानेदार सा मिले। हाँ, कभी कभी आपको खड़ूस बनने का और मुफ्त में थोड़ा ज्यादा ज्ञान देने की आदत है, लेकिन बाकी सब तो एकदम बेस्ट है। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ और तुम सच बताने वाली थी उस दिन, वो प्रॉम वाले दिन। वो इतना सारा सेटअप, इतनी सारी प्लानिंग, इतना सब तामझाम, और क्या बताने वाली थी तुम मुझे कि तुम परिवार को प्यार करती हो, अच्छा परिवार मिला, और मैं खड़ूस हूं और मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। और ये थानेदार साहब जग रहे थे, मैंने लगा आप सो रहे थे। अब जाइए सो जाइए, क्या पता आपके सपने में कोई सुंदर सी लड़की आ जाए जो आपको खड़ूस की जगह प्यारे प्रताप सिंह कहे। सो जाइए। सपने वाली लड़की की छोड़ो और बातें गोल गोल जलेबियों की तरह मत घुमाओ बुलबुल। सीधा सीधा बता, क्या बोलने वाली थी तुम मुझे? देख रहे हैं आप तकिया तैसा। थानेदार साहब को लगा कि मैं अव्वल दिमाग वाली बुद्धू और मैं उनकी बदमाशी ना समझूंगी। बुलबुल, ये अपनी तकिया ताईसा, फूफी सा, नानी सा, इन सबको हटाओ। तुम क्या बोलने वाली थी तुम? क्या कहने वाली थी? मुझे पता है तुम मुझे कुछ कहने वाली थी, और मुझे जल्दी से बताओ, मुझे बेचैनी हो रही है। क्या कह रही थी तुम? क्या? कि I love what? बुलबुल, क्या कहने वाली थी तुम? वो मैं अभी हमारा मूड नहीं। अरे तुम मुझे अभी कुछ कह रही थी बुलबुल। लड्डू गोपाल के आभूषण कितने सुंदर है ना कावेरी। अच्छा, ये लड्डू गोपाल देखो, का। मैं भी आ गई मदद कर। एक मिनट, तुम क्यों नीचे आ गई? मैंने मना किया था ना तुम्हें कि नीचे नहीं आना है, जाओ ऊपर। ओले मासा, कृष्णा जी का हैप्पी वाला बर्थडे और आप अपनी बीनी को काम में हाथ बटाने की जगह आराम करने के लिए कह रही। अच्छा, अब समझ गई मैं। सारा काम आप खुद करना चाहती है ना, ताकि जब आपकी सहेली आए तो आप उनको हमारी चुगली कर सके। मैं सच में अबला सास हूं, जिसे ऐसी बीनी मिली है। देखो तो क्या करती है, पूरे दिन बस वो अपनी स्कूटी लेकर चल पड़ती है, एकदम पायलट की तरह उड़ती रहती है। ओले, इतना बड़ा वाला झूठ। मासा, घर के तो सारे काम मैं ही करती हूँ, और कभी कभी तो हमारे को ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे को सासू माँ मिली है या फिर स्कूल की मास्टरनी जी, क्योंकि आप वो ब्लैक वाले बोर्ड पे हमारे को नंबर भी तो देती हो, कभी 10 में से 2 तो कभी 10 में से 6 ऐसे। यहाँ कोई अबला नहीं, यहाँ अबला सिर्फ मैं हूँ। मैं अब बड़ी कलेजे में ठंडक मारे, अब आई खुशियां हमारे द्वारे। क्या क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे रोज ऐसी ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी लड़ाइयाँ होती रहे तो जीवन का आनंद ही आ जाए, जीवन सार्थक हो जाए हमारा। पत्रकार साहब, वैसे बीनड़ी, एक बात बताऊं, तने ये गोली खाने के लिए सरकार पुरस्कार दे ना दे, लेकिन ऐसी सास को झेलने के लिए तने गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। मैं सरकार से सिफारिश करूंगा। क्यों, कैसी रही? ये खतरनाक था पापा। एक सेकंड, ये आप दोनों ना हमेशा टीम बनाकर ना मेरे पीछे पड़े रहते। देखो, पापा साहब और ये बीनी, अब मैंने भी सोच लिया कि मैं भी अपनी टीम बनाऊंगी। मैंने तो सोच ही रखा था कि विशेष की बीनी लाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि मैं वायु का भी ब्याह कराऊंगी और उसकी बीनी भी घर लेकर आऊंगी। अरे मेरा माँ, मेरा कब करोगी? जब मेरा मन करेगा तब ले आऊंगी, और तब हम लोग हो जाएंगे 3 लोग और तुम लोग 2 लोग। पत्रकार साहब, आप और आपकी बीनी 2 और हम 3। तब आपकी इस नकचड़ी बीनी को पता चलेगा कि घर में राज किसका चलता है। कर लीजिए, जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए आप मासा, लेकिन आपको हमारी जैसी सुंदर, सुशील, सुचारू, संस्कारी और सद्बुद्धि वाली बीनी कहीं ना मिलेगी। ऐसी थोड़ी अव्वल बुलाते हैं सब हमारे को। 1 मिनट, एक शब्द भूल गई हो तुम। हाँ, याद करो, समझदार। तुम वाकई समझदार हो बुलबुल। इस घर में किसी का कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे बिना। तुम हो तो सबकी शान है।
तुम हमेशा इस घर की सबसे प्यारी, सबसे अच्छी बीवी रहोगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ, पापा, फ्लाइट का वक्त हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। बोले विशेष भाई साहब आप कहाँ जा रहे? वो शिखा बिन्नी की बरसी पे ना वो हर साल हरिद्वार जाता है उसके नाम की पूजा करवाने, बस वहीं जा रहा है। अब विशेष समय से आ जाना, जन्माष्टमी है, त्योहार साथ मनाएंगे। जी माँ। बस 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 बस, खुश रह। संभल के जाना। जी माँ। मासा से वानी जीजी के अतीत के बारे में पूछो, क्या पता शायद कोई नया रास्ता या मदद मिल जाए। अब मासा, हमारे को कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछो। वो वानी जीजी क्या डॉक्टर बनना चाहती थी? हाँ, अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक होता तो आज वो एक बहुत काबिल डॉक्टर होती। अगर वो लड़का उसकी जिंदगी में नहीं आता ना, तो वानी के सारे सपने, सारी इच्छाएं, डॉक्टर बनने का सपना सब पूरा हो जाता। लेकिन एक गलती कैसे इंसान की सारी जिंदगी पलट देती है, और ऐसी गलती जिसके बारे में हम भी कुछ नहीं कर सके। मासा, अगर वो इंसान कभी उनकी जिंदगी में नहीं, अब मेरी जंग क्यों? वानी दी, अरे संभाल के। मैं डॉक्टर नहीं, अब मेरी जंग करूंगी। बेस्ट फ्रेंड इसको कहो ना कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं अगर डॉक्टर नहीं बनी तो मेरा डॉक्टर जब मुझसे मिलने आएगा तो वो मुझे कैसे पहचानेगा? कोई डॉक्टर नहीं आएगा। इस घर में कोई डॉक्टर नहीं आएगा। एक गलती कर चुकी हूं, दोबारा तुम्हें कोई गलती नहीं करने दूंगी। नहीं सुनो माँ, मेरा डॉक्टर आएगा। वो आएगा। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वो आएगा। बेस्ट फ्रेंड, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। मेरी हर बात मानती हो, चॉकलेट, टॉयज, मुझे सब लाके देती हो। प्लीज मेरा डॉक्टर लाके दो ना। सुलोपा नहीं मान रही। प्लीज प्लीज मुझे मेरा डॉक्टर ला दो ना। वानी जीजी, मैं लेकर आऊंगी डॉक्टर। नहीं, बोल। ऐसी कोई भी बात इस घर में मजाक में भी मत बोलना। वायु, हाँ दीदी। वानी को कमरे में लेकर जाओ। ठीक। वानी दी, चलिए कमरे में चलते हैं। वानी दी, वानी दी, वानी दी। व्योम, चलो हम अंदर कुछ गेम खेलते हैं, ठीक है? चल आ जाओ। वो मैंने आज तो तुमने उस लड़के का जिक्र इस घर में कर दिया, लेकिन आइंदा से उस लड़के की कोई भी बात या उस लड़के का जिक्र इस घर में नहीं होना चाहिए। और एक और बहुत जरूरी बात, आज के बाद से वानी को इस बारे में कोई भी झूठा दिलासा या उम्मीद
देने की जरूरत नहीं है बुलबुल, समझ रही हो ना? एक मिनट, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा, और इस पे इतना सीरियस होने वाली बात ना है। बुलबुल बिंदनी ने जो कुछ कहा वो वाणी का दिल बहलाने के लिए कहा, उसे शांत करने के लिए कहा। इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। वो कौन तो जाके सच में डॉक्टर को ले आवेगी? थानेदार साहब एक ही इंसान को जाने अनजाने में पसंद भी करते और उससे नफरत भी। जब उन्हें पता चलेगा कि जिन डॉक्टर जैन साह ने हमारी जान बचाई वही वाणी जिज्जी वाले डॉक्टर भी हैं, तब क्या होगा?